तो सरहद पार पाकिस्तान में लता और उनकी गुरु, उनकी दोस्त नूरजहां की सरगमों को एक साथ जोड़ती उस शाम की झलक आप देख रहे थे, जिसे देख करके आप वाकई कह रहे होंगे कि दो सितारों का यह मिलन आज की रात। बहरहाल, लेकिन अल्लामा इकबाल के नाती मियां यूसुफ सलाउद्दीन साहब इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ चुके हैं। सलाउद्दीन साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 24 पर। सलाउद्दीन साहब, इस प्रोग्राम की झलकियां हम देख रहे थे और वाकई रूहानियत से भरी हुई ये शाम थी, लेकिन आज जब लता जी हमारे बीच नहीं हैं, आपने तो उस प्रोग्राम को पेश किया था, उसको कोऑर्डिनेट किया था। आज जब लता जी हमारे बीच नहीं हैं, तो पाकिस्तान लता मंगेशकर जी को कैसे याद कर रहा है? आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अच्छा, तो मुझे वैसे आपकी समझ नहीं आई, लेकिन मैं बेसिकली आपको ये बताऊं कि ये जो प्रोग्राम है, दो सितारों सॉरी क्या था, सितारों का मिलन, दो सितारों का मिलन। तो ये दो प्रोग्राम मैंने किए थे, एक लता जी और नूरजहां के ऊपर, और दूसरा प्रोग्राम जो सितारों का मिलन था, उसमें हमारी जुबैदा खानम और अपना गीता दत्त हिंदुस्तान से, ये दोनों प्रोग्राम मैंने हमारा जो नेशनल टेलीविजन है, पाकिस्तान टेलीविजन, उसके लिए किए थे अब मेरे प्रोग्राम विरसा हेरिटेज में। अब ये जो सबसे पहला गाना जो आपने चलाया था, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, तो ये मेरी सबसे पुरानी याददाश्त है। उस वक्त हिंदुस्तान से फिल्में जो थी वो आ जाया करती थी पाकिस्तान, ये 58 से पहले की बात है। तो मुझे याद है कि हम अपनी फैमिली के साथ, मेरा ख्याल मेरी उम्र तकरीबन कोई 5 साल होगी या 6 साल होगी, तो मरी जो हमारा हिल स्टेशन है, वहां ये फिल्म अब देखने को मिली और आज तक मुझे याद है ये गाना। तो इसलिए मैंने इसको अपने पसंदीदा गानों में चूज किया। और जो दूसरा गाना है नैनों में बदरा छाए, दैट इज ऑल्सो क्लासिक, वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स ऑल्सो, मेरा साया, और ये गाना भी। जी यूसुफ साहब, अगर आप तक आवाज़ पहुंच रही है तो ठीक है, आपने इस प्रोग्राम से मुतालिक जो आपकी याद थी वो आपने हमसे साझा की, लेकिन अगर हम आज के दिन की बात करें तो मैं फिर से वही अपना सवाल दोहराऊंगा कि लता जी को पाकिस्तान आज कैसे याद कर रहा है? क्योंकि मैंने देखा कि पाकिस्तान में लगातार टीवी चैनल्स पर लता जी को याद किया जा रहा था, उससे पहले उनकी सेहत की दुआएं की जा रही थी। आज लता जी को पाकिस्तान कैसे याद कर रहा है? बहरहाल, मैं अगर इजाजत दें तो मैं इस पर कुछ अर्ज करूं कि जितना हिंदुस्तान में लोगों को दुख हुआ है एक इतनी बड़ी सिंगर की फौतगी का, आई थिंक शायद उससे अगर ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं पाकिस्तान में उनकी जो डेथ है उसको फील ना किया गया। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आज भी अपनी एक ट्वीट में यही कहा है दैट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट हैज लेफ्ट अस टुडे। और उन्होंने कई साल, कई लोगों को, कितने लोगों को उन्होंने महसूस किया अपनी आवाज से, अपनी खूबसूरत गायकी से। और कुछ छोटी बात नहीं है कि 70 साल की उनकी जो जिंदगी थी जिसमें उन्होंने गाया 50,000 गाने में, आज बीबीसी सुन रहा था तो वो बता रहे थे 50,000 सॉन्ग्स शी sang in her lifetime। अब मुझे बताएं कि ये रिकॉर्ड कोई, मेरा नहीं ख्याल कोई पैदा ही नहीं होगा अब कि जो इस रिकॉर्ड को ब्रेक कर सके। जी हाँ, आपने अपने पीएम इमरान खान साहब के ट्वीट का जिक्र किया, उन्होंने याद किया तो उन्होंने ट्वीट किया। ये ट्वीट देख करके यूसुफ साहब ऐसा लगता है कि जैसे जो संगीत है वो वाकई एक ऐसी चीज है जो इंसान की बनाई हुई जो सरहदों की लकीर है उसे मिटा देता है। गा साहब, अली जफर और बहुत से हमारे जो बल्कि नूरजहां के ग्रैंडसन और उनकी वाइफ और ये सेलिब्रिटी सारे खसूसी तौर पे इस प्रोग्राम को देखने और उसका हिस्सा बनने आए थे। हमारे एक्टर्स भी, एक्ट्रेसेस भी। जी हाँ यूसुफ साहब, शायद कुछ थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत आ रही है और शायद आवाज़ जो है हम लोगों के बीच की बातचीत थोड़ी सी परेशान कर रही है, लेकिन अगर आप तक आवाज़ पहुंच रही है तो मैं एक सवाल पूछ भी रहा था कि आपने इस पूरे प्रोग्राम का तो जिक्र किया, लेकिन उसके साथ साथ जैसा भी आपने जिक्र किया अपने प्रधानमंत्री इमरान खान साहब के ट्वीट का, ये ट्वीट कहीं ना कहीं ये बताता है कि जो संगीत है वो इंसानी सरहदों की जो लकीर है इंसानों ने बनाई है, उस लकीर को कैसे मिटा देता है। वेरी सैड। आपकी आवाज बहुत ही, हेलो। हाँ, और दूसरी बात मैं यहाँ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर एज अ ट्रिब्यूट टू लता ये प्रोग्राम इस वक्त ऑन एयर है पाकिस्तान टेलीविजन।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।